हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में और इस चैनल पर। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अभी वीडियो को लाइक करें, एनर्जी एक्सचेंज करें, क्योंकि हम यहाँ पर इस टैरो कार्ड रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन आपसे आज भी क्या उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप दोनों के रिश्ते में पहले से हुआ करता था। हो सकता है कि अभी आप सेपरेट हैं, हो सकता है कि एक दूसरे से दूर हैं। जो भी सिचुएशन में आप हैं, या फिर आपको कुछ डाउट है, आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो दैट इज हैंगमैन एनर्जी, एस ऑफ सोर्स की एनर्जी, नाइन ऑफ कप्स। इस इंसान को ऐसा फील होता है ना कि बहुत हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उल्टे लटके हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका ना होना इनकी ज़िंदगी में, या फिर आपसे बात ना होना, या ये अगर बात नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली पर्सन सोचते तो हैं बहुत कुछ कि इनको बात करनी है। कभी कभी इनको लगता है कि आप उनसे बात करें, जब तक आप नहीं बात करेंगे तब वो नहीं करना चाहते। ओके, आपको भी ये फील होता होगा ना कि पर्सन ने गलती की है तो वो बात करें। आज यहाँ पर मुझे एक इच्छा दिखाई देती है कि बात तो करनी है, लेकिन एक दूसरे को ना, जैसे कि आप होल्ड कर रहे हैं कि वो करे तब मैं करूँगी, या उसकी तरफ से कॉल आएगा तभी बातचीत होगी, तो समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है ना कि काफ़ी हद तक वही मुझे नज़र आता है कि आज इस पर्सन को आपकी ज़रूरत तो है, या ये महसूस करते हैं या फील करते हैं, या इनकी इच्छा है कि आपकी ज़िंदगी में वापस तो आना ही है। लेकिन हो सकता है कि इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, या हो सकता है कि इस पर्सन को ये जानना है कि क्या आप भी अभी भी उनसे प्यार करते हो, पहले जैसा आप उनके लिए इमोशनल हो। ठीक है, इसलिए शायद वो अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं। जानना चाहते हैं कि क्या आप आज भी ऐसे कमज़ोर हो उनके बगैर, या फिर जैसे कि पहले होता था ना कि ये पर्सन कुछ भी आपके साथ बर्ताव करे, आप हमेशा सॉरी कह देते। हो सकता है कि इस बार आप सॉरी नहीं कहना चाहते क्योंकि आप थक चुके हो, या फिर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई नहीं है तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा बदला हुआ रूप उनको लगता है ना कि यू आर नाउ नॉट चेजिंग देम। ओके, आप उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो। इनकी सोच है, आप देख सकते हैं ना, एस ऑफ सोर्ड्स। इनकी सोच में आप हैं, या फिर इनको ये रिश्ता चाहिए, आपकी ज़रूरत है, लेकिन ये होल्ड कर रहे हैं, दे आर होल्डिंग बैक। इमोशंस को काफ़ी होल्ड कर रहे हैं पर्सन। ओके, या इस इंसान को मतलब अभी इक्वल चाहिए सब कुछ। ठीक है, जैसे कि आप सोचते हैं ना कि सिर्फ आप उनके लिए पीछे पीछे नहीं भागना चाहते, लेकिन वो भी प्रूव करे कि यस दे लाइक यू, दे वांट यू, आपकी वैल्यू करते हैं नहीं करते, ये आपको जानना है। और सिमिलरली आपके पर्सन भी आपके पीछे पीछे शायद नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो स्ट्रांगली नज़र आता है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। स्ट्रांगली नज़र आता है ना कि इस इंसान में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो सकता है। ठीक है, इनको आप अच्छे से इनके साथ बर्ताव करेंगे, या फिर पर्सन हो सकता है ना कि मुझे खुश करो, ऐसी उनकी फीलिंग्स हो सकती है कि मेरी खुशी के बारे में सोचो। लेकिन वो काफ़ी बार आपकी खुशी के बारे में नहीं सोचते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो देर कैन बी डिसबैलेंस इन दिस रिलेशनशिप, देर कैन बी नो इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप, जो कि एक मेन कारण होता है ना कि जब आप एक घर बांधते हैं या घर बनवाते हैं या घर आपका बनता है, तो सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ना घर में। नहीं तो एक ही इंसान सब कुछ करता रहेगा, वही झाड़ू पोछा लगाएगा, वही बर्तन घिसेगा, वही खाना बनाएगा, वही बिस्तर लगाएगा। लेकिन सब लोग जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो काम भी आसान हो जाता है और एक परिवार लगता है। तो इस रिश्ते में आप है जो उनके बारे में सोचते हैं, आपको उनको कॉल करना है, आपको उनकी खबर लेनी है। ओके, आप उनको हेल्प करना है, उनके बारे में पूछताछ करनी है। आप सोचते हैं कि वो भी उतना ही करे, आपको फील हो कि मेरा भी कोई है। ओके, जैसे कि वो फील करवाना चाहते हैं ना कि आप उनके पीछे पड़े हो। आपको भी लगता है ना कि वो भी आपके लिए कुछ स्पेशल फील कराएं, वो भी खुद से मैसेजेस आपको भेजते रहे, वो भी बीच बीच में आपको कॉल करे, आपकी खबर ले। तो ये दैट इज़ नॉट हैपनिंग, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से शायद आपको इस रिश्ते में तकलीफ होती है।
कि वाई दे आर नॉट गिविंग यू दैट मच इम्पोर्टेंस, वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं। आप काफ़ी बार मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो शायद। इस रिश्ते में आपको लगता है कि अभी कुछ भी नहीं रहा है, पहले जैसे कुछ भी नहीं रहा, दोनों के बीच में काफ़ी फासले हो गए, या फिर आपने जितना इस रिश्ते को समेटने की कोशिश की है उतना बिखरता जा रहा है। यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, अभी आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि आप कहाँ से कहाँ आ गए, लेकिन चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। ओके, 2022 में आपका रिश्ता शुरू हुआ, 23 में शुरू हुआ, वॉटेवर, लेकिन तब से आप देख रहे हैं कि सही नहीं हो रही है चीज़ें, मतलब जैसा आप सोचते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मंजिल मिल ही नहीं रही है। आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, दिन जा रहे हैं, महीने जा रहे हैं, साल जा रहे हैं, रिश्ता वैसा के वैसे ही है, और पर्सन का बिहेवियर शायद वैसे कि वैसे ही। आपको लगता है कि चलो धीरे धीरे मैच्योर हो जाएंगे, या धीरे धीरे ये पर्सन समझ जाएंगे। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, या सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। एज डिफरेंस अगर नहीं है तो सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। पर्सन आपके शायद सीरियस नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, या फिर वो सीरियसली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इस रिश्ते में, जो कि आपको एक परेशान करने वाली बात लगती है कि ये सीरियस क्यों नहीं होते, क्यों ये एक ही बार फैसला क्यों नहीं कर देते, क्यों लटका कर रखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो आपको मूव ऑन भी नहीं करने दे रहे हैं। ओके, कभी कभार आप मूव ऑन करना चाहते हैं, उसी वक्त पर्सन आपको स्पेशल फील कराएंगे, कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, इतना प्यार देंगे, आपको लगेगा अरे यार इसके सिवा मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। कुछ दिन बाद आपको फील होगा कि चलो यार ये इंसान नहीं सुधरेगा या नहीं सुधरेगी, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मुझे लगता है ना कि इस वक्त आप फोकस्ड है, मतलब बस उनकी तरफ से एक ना या एक अंतिम फैसला कुछ आ जाए तो आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आप मतलब रुकना ही नहीं चाहते, अभी आप पीछे नहीं मतलब मुड़कर नहीं रहना चाहते, अटक कर नहीं रहना चाहते इस रिश्ते में। यू वॉन्ट टू मूव फर्दर, आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ना चाहते हो, ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। बस इस पर्सन की तरफ से कुछ क्लैरिटी तो मिले आपको, तब आप निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ऐसे इंसान है ना कि आप तुरंत रिश्ते नहीं तोड़ते हो, उसमें वक्त देते हो, उन रिश्तों को वक्त देते हो, समझना चाहते हो, और उसके बाद आप ऐसे नहीं है कि तुरंत डिसीजन लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई सी, यू आर वेटिंग, यू आर जस्ट वेटिंग कि उनकी तरफ से कुछ आ जाए तो बस मैं आगे बढ़ूं, या फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि इस रिश्ते में सच में रुकना सही नहीं है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड ये भी कहता है कि पर्सन के रिटर्न आने के चांसेस भी है। ओके, दिस पर्सन इज फार अवे फ्रॉम यू, आपसे काफ़ी दूर है ये पर्सन, और आपके लिए तरस रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं कि कैसे मिलना है, कैसे करना है, ये भी सोच रहे हैं। ओके, बट दे आर नॉट अप्रोचिंग, मे बी दे आर अर्निंग, ये पैसे कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग, बट दे आर नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, वो खुश नहीं है। उनको एहसास तो है कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, वो गलत कर रहे हैं, आपके साथ जो कर रहे हैं वो गलत है, उनको पता है, लेकिन फिर भी उनकी ईगो पर जब बातें आती हैं तो उनको जैसे कि मानना ही है। अंदर का मन कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन उनको दिखाना है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो ये कन्फ्यूजन उनके मन में चलता हुआ मुझे नज़र आता है। जो ऑफ सोर्स डेफिनेटली गलत फहमियाँ हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इस वक्त हो सकता है कि आपकी एनर्जीज आप नहीं, आप ज़्यादा करके फीमेल हैं। ओके, मून एनर्जी, टू ऑफ सोर्स, आप फीमेल हो सकते हो और ये पर्सन मेल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगता है मुझे। और आपको लगता है कि वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, आपका मन ये कहता है ना, आपका दिल तो कहता है कि पर्सन को चलो कॉल करते, उसने नहीं किया, 1 महीने से मैं ही करती हूँ, लेकिन फिर भी आपका दिमाग कहता है कि वेट करने दो, तुमको थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी लेकिन उसको करने दो। ओके, सो मुझे लगता है कि यू आर नॉट अप्रोचिंग, और अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे हैं और आप ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं, तो इससे उनको एक चीड़ आ रही है अंदर से आपके पर्सन को कि ऐसा क्यों। ओके, दे आर स्टॉकिंग यू। ओके, दे आर स्टॉक, आज सोर्स है, देखिए जैसे आपकी सोच वैसे उनकी सोच, दे आर स्टॉकिंग यू, ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ओके, उनको लगता है कि अरे यार ये तो आज घूमने गई थी दोस्तों के साथ, अरे यार ये तो मूवी देखने गया था आज दोस्तों के साथ, अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, फिर इसको मेरे को इसने कॉल क्यों नहीं किया। ओके,
सो जब आप किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ जाते हो घूमने के लिए या दोस्तों के साथ गए हो रेस्टोरेंट में और अपनी पिक्चर्स पोस्ट की सोशल मीडिया के ऊपर और ये इन्होंने देखी है, तो उनको लगता है कि ये खुश है, मेरे बगैर कैसे खुश है। ओके, देखिए यहाँ पर थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है आपके पर्सन का या आपका। ओके, थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड। आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, उनको गुस्सा भी आ रहा है तो वो गुस्सा नहीं उतार सकते, उनको कुछ कहना भी है तो कह नहीं सकते, या फिर हो सकता है कि उनको बहुत कुछ आपसे बताना है, पूछना है, लेकिन पूछ नहीं सकते। ओके, सो दे आर वेटिंग फ्रॉम योर साइड, मतलब आपका कुछ एक सिग्नल मिल जाए उनको तो वो तुरंत आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं या बातचीत शुरू कर सकते हैं। बट यू डोंट वांट, अभी आप नहीं करना चाहते, उनको चेज़ नहीं, आप थक चुके हो। आपको लगता है मेरी भी इज्जत है, मेरी भी रिस्पेक्ट है, मैं कितना भागूँ इस इंसान के पीछे, आई डोंट वांट। आपका जैसे कि निर्णय हो चुका है, फैसला हो चुका है, यू डोंट वांट। आपको नहीं भागकर अपनी इज्जत कम नहीं करनी है, या फिर आपको ऐसा जैसे कि आपको आपकी भी वैल्यू है। ओके, आप चाहते हैं कि वो आपकी वैल्यू करे, एंड दैट इज़ वाई यू आर स्टॉपिंग। आप रुके हो कि आने दो, चाहे अभी इतना समय हो गया और 1 महीना 2 महीना मैं रुकूंगी या रुकूंगा, उसको आने दो, खुद से आने दो, माफ़ी मांगने दो, किए पर पछताने दो। मतलब यू वॉन्ट देम टू रियलाइज। ओके, सो ये मुझे नज़र आता। आप काफ़ी अकेले हो सकते हो अपनी ज़िंदगी में, और आपके पार्टनर भी, आप दोनों अकेले हो। मतलब ये जो दूरियां हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको भी अकेला कर दिया है और वो भी अपनी ज़िंदगी में अकेले ही है। ओके, लेकिन दोनों को रास्ता नहीं मिल रहा है शायद, क्योंकि बिना गलती के इस इंसान ने बहुत कुछ किया आपके साथ और अभी आप सहन नहीं करना चाहते। हैंड रिटन मैसेजेस भी हम लेने वाले हैं आगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इंट्यूशन के थ्रू लिखे गए मैसेजेस हैं, तो आपको गाइडेंस तो मिलेगा। सो राइट नाउ इट इज़ हर्मिट। इनको लगता है कि जैसे कि बाकी रिश्ते इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और बाकी ज़िम्मेदारियां जितनी इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचते हैं, आपके साथ रिश्ते के बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में पर्सन खुद से प्रयास करें। ठीक है, इट इज़ 9-9। सो आने वाले 9 घंटे में कॉल मैसेजेस या 9 दिन के अंदर कॉल मैसेजेस यहाँ पर आ सकते हैं आपको। ओके, या टाइम 9 बजे हो सकता है, किसी दिन 9 बजे कॉल आ सकता है, रात के 9 बजे, दिन के 9 बजे, समथिंग रिलेटेड टू 9। ओके, 9:09 ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन आपको कॉल करे या मैसेज करे, इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। या दे लव यू। ओके, ये आपसे प्यार तो करते हैं। देयर इज 2 ऑफ कप्स। इनको पता है कि आपके जैसा कोई और प्यार उनको नहीं कर सकता, चाहे वो पूरी दुनिया घूमे या किसी के साथ भी रिश्ता जोड़े। प्यार उनको, जो सच्चा प्यार जो मिला है उनकी दुनिया में, उनकी ज़िंदगी में, वो आपसे, वो किसी और से नहीं मिल सकता। रिश्ता किसी और से हो सकता है लेकिन प्यार नहीं। सो दे नो कि अगर उनको वो सच्चा प्यार चाहिए तो अभी है ना, कि अभी वो चैलेंजेस फेस करे। जैसे कि आपको मनाना ही है तभी तो आप मान जाएंगे, या फिर उनसे गलती हुई है तो माफ़ी तो मांगनी ही है, आपके सामने झुकना ही है। और यस, प्यार जो होता है ना, लव जो होता है, वो अच्छे बच्चों को झुका देता है। बाकी इंसान किसी के सामने नहीं झुकता है, लेकिन अपने लवर के सामने, अपने पार्टनर के सामने झुक ही जाता है, क्योंकि वो एक अलग लेवल का कनेक्शन होता है। यहाँ पर भी वही है कि पर्सन आपके सामने झुकने के लिए तैयार है, या फिर बहुत ही जल्द ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में। अगेन 2-2 की एनर्जी आई है, जो ये कहती है कि दिस पर्सन वांट्स यू। और वो मुझे लगता है कि रियलाइज़ भी कर रहे हैं ना कि उनसे गलती हो गई, उनसे चीज़ें उनकी वजह से बिखर गई, बिगड़ गई चीज़ें, और वो ठीक करना चाहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो हियर। सो डेफिनेटली आगे का वक्त जो है आप दोनों को करीब तो लेकर आएगा, एक इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच में हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जैसे कि मैंने कहा ना, कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, और चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, यही यहाँ पर मुझे एक एनर्जी नज़र आती है। ठीक है, हो सकता है कि पर्सन ने अगर ब्लॉक्ड आपको कर रखा है, ब्लॉक, तो अनब्लॉक तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं कि इनकी सोच बदल रही है, या इनकी सोच में आप हो, या उनको लगता है कि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है नो कांटेक्ट या सेपरेशन, वी हैव टू एंड, यहाँ पर वो ख़त्म करें, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ये इट इज़ एंड। सी, डेथ का कार्ड है।
ख़त्म हो रहा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आप दोनों के बीच में, जैसे कि नो कांटेक्ट ख़त्म हो रहा है, या फिर सेपरेशन ख़त्म हो रहा है, पर्सन का दूर रहना जो था, आपको अवॉइड करना, वो ख़त्म हो रहा है। इट इज़ डेथ एंड अ न्यू बिगनिंग। ओके, अभी वो ख़त्म करना चाहते हैं सब कुछ, गिले शिकवे, और एक नई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं। यही एनर्जी आ रही है मुझे। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, इट इज़ चैरियट, आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने बहुत जगह पर ट्राई किया, काफ़ी रिश्ते इन्होंने देख लिए, और उनको लगता है कि जो वक्त आपके साथ बिताया वो सबसे बेस्ट है, और वही उनको ज़िंदगी भर चाहिए। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इतना आसान नहीं है इस इंसान को ये डिसीजन लेना, लेकिन आज वो एक्टिवेट है शायद। ओके, सब कुछ पीछे छोड़कर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, या फिर जो पास्ट हो गया, या पास्ट में इस इंसान ने कहा था आपको कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता ही नहीं चाहिए, ख़त्म करते हैं, देन दे आर टेकिंग दोज वर्ड्स बैक कि मेरे से गलती हो गया, मैंने ऐसे क्यों कहा। ओके, खुद के शब्दों के ऊपर वो पछता रहे कि मैंने ऐसे क्यों कहा, उस वक्त मुझे क्या हुआ था, इतना भी मुझे नहीं कहना था, या इतना भी ओवर रिएक्ट मुझे नहीं करना था। इस टाइप की एनर्जीज हैं। वन मोर कार्ड याद है, कमिंग बैक अगेन एंड अगेन एनर्जी कि दे वांट टू कम बैक, उनको आना है आपकी ज़िंदगी में वापस। ये एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रही है। ओके, वो सोच रहे हैं, वो आना चाहते हैं, और वो आपको पाना भी चाहते हैं। आपके साथ एक अलग लेवल का कनेक्शन उनके समझ में अभी आ गया है। यहाँ पर जो कार्ड है वो ये कहता है ना कि पर्सन आपके टुवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ आ रहे हैं, कोई डिसीजन के साथ आ रहे हैं, बहुत कुछ दिल की गहरी बातें इनको आपके साथ शेयर करनी है, आप दोनों के रिश्ते को लेकर या दोनों के फ्यूचर को लेकर। ज़्यादा करके दोनों सिंगल्स यहाँ पर हैं, देन इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन ऑल्सो। अगर दोनों सिंगल हैं तो यहाँ पर मैरिज और सोलमेट कनेक्शन दिखाई देते हैं। और ये पर्सन ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि दोनों सिंगल हैं तो आगे फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। कह सकते हैं कि यस मुझे तुमको कमिटमेंट देना है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, प्रपोजल दे। ठीक है, प्रपोजल आप एक्सेप्ट करोगे ऐसा भी लगता है, क्योंकि जस्टिस है तो ना ही उनके साइड में आप कुछ गलत करेंगे। भले आप गुस्सा कर सकते हैं, भले आप नाराज़ रह सकते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो ये तो आप नहीं चाहते हो। या आपके पार्टनर भी ईगो एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, लेकिन दिल के कोने में कहीं ना कहीं आपके लिए जगह है। सो ये पर्सन ऐसा नहीं लगता मुझे कि ये आपके बारे में कुछ बुरा सोच सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, नाराज़ रह सकते हैं, एनीथिंग, बट ये आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो ऐसा नहीं सोच सकते। तो दैट एनर्जीज आई एम गेटिंग। ओके, सो यहाँ पर जो नंबर्स जो आए हैं, जो लकी नंबर्स, उसमें मुझे 99 की एनर्जी मैंने आपको बता दिया है, 22 की एनर्जी भी मैंने बता दिया है आपको, और 33 की एनर्जी भी आई है। 12 जैसे कि एक कोई साइकिल एंड हो रही है और न्यू बिगनिंग हो रही है, कोई साइकिल एंड होती हुई नज़र आती है। ओके, सो इस बात आगे बढ़ेगी। राशि की बात अगर मैं करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि नजर आती है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है राशि, वर्गो, कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है जिससे आप क्लेम कर सकते हैं। लिब्रा, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। डिटरमाइन, अब ये पर्सन सीरियस है, ठीक है, इस रिश्ते में वो सीरियस है, ये पहले से ही सीरियस थे, लेकिन बीच में हो सकता है कि बातें बिगड़ी हुई थी, लेकिन इनको रह रहकर वही ख्याल आता है कि उन्होंने जो आपको बताया है, फ्यूचर को लेकर जो प्लानिंग की है, या फिर आपका जो हाथ थामा है उसे छोड़ना सही नहीं है। ये पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया अपने ज़िंदगी में, ये तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। इसी का मतलब है कि पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है आपके साथ। सेल्फ लव, हो सकता है कि कुछ वक्त पर्सन या आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे थे और इस रिश्ते को थोड़ा सा आप लोगों ने टाइम दिया था, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नाउ इट इज़ द टाइम टू टेक फर्दर एक्शन। गिल्ट है, इस इंसान को गिल्ट है
कि उनसे कुछ गलती हो गई, माफ़ी मांगना चाहते हैं, या खुद के ऊपर उनको शर्म आ रही है, कुछ इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए इस इंसान ने, तुमने ऐसे किया वैसा किया, लोगों की बातों में आकर आपके साथ झगड़े किए, आपके साथ लड़ाई की, और आज वही लोग उनको छोड़कर चले गए, या उन लोगों की असलियत उनके सामने आ गई, ऐसी भी बात है। सो ये पर्सन काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है, कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर उनके सामने कुछ सच्चाई आई है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, कुछ ना कुछ सच्चाई, इंटीमेसी। ये पर्सन रोमांटिकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स दोज मोमेंट्स बैक, मतलब वो वक्त जो आपके साथ इन्होंने बिताया, जो पैशन था दोनों के बीच में, अभी ख़त्म है। या फिर आप भी कहीं ना कहीं सोचते हैं ना कि वो वक्त मुझे वापस चाहिए मेरे पार्टनर के साथ, तो वो भी वैसे ही सोचते हैं, क्योंकि उसमें सुकून था, दोनों एक दूसरे के साथ जब थे, एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर है। सो इसमें एक सुकून महसूस तो है, वो केमिस्ट्री उनकी किसी और के साथ नहीं बन पाई, और शायद वो वापस आ रहे हैं। या फिर आपने भी कोशिश की होगी ना बाकी और किसी रिश्ते में जाएं, कोई और प्रपोजल्स हैं तो उसको उसके बारे में सोचें, ठीक है। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद आपके पर्सन किसी और के साथ घूम रहे थे, जानना चाहते थे किसी और को, आप भी किसी और को, लेकिन नहीं, आप दिल से कनेक्टेड ही रहे। तो मुझे लगता है कि वो पैशन जो है, या फिर ये जो रीयूनियन जो है, ये आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आपके पार्टनर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कि दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसकी वजह से ये वापस आपकी ज़िंदगी में आना, तो यहाँ पर मुझे 100% येस दिखाई देता है। वन मोर कार्ड, इट इज़ एनवी। सो हो सकता है कि कोई जेलस थे, मैंने जैसे कहा ना, कुछ लोगों ने आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा किए, या कुछ लोगों की बातों में आकर आपके पर्सन ने जैसे कि आप दोनों में लड़ाई, एक दूसरे को हेट करना, या कुछ बातें उन्होंने अपने मन में, माइंड में फिक्स की थी आपके बारे में, आप ऐसे हो वैसे हो, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको बताया होगा शायद आपके बारे में। लेकिन आज वो गलतफहमियां शायद दूर हो चुकी हैं, ऐसा मुझे लगता है। दैट इज समबडी जेलस, कोई है जो बहुत ज़्यादा जेलस है शायद आपसे, या फिर आपके रिश्ते से, आपके पार्टनर से। समबडी इज वेरी वेरी जेलस। सो यू हैव चेंज माई लाइफ, इस पर्सन की ज़िंदगी आपने बदली है, ऐसा वो फील करते हैं। हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, जानी है, और अपने जीने का तरीका भी चेंज किया है पर्सन ने आपकी वजह से। आप एक पॉजिटिव पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव पर्सन होता है वो दूसरों की लाइफ में कुछ ना कुछ सुधार लेकर ही आता है। सो दिस पर्सन वांट्स टू से दैट यू हैव चेंज देयर लाइफ। नेक्स्ट 222 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी 22 की एनर्जी आई थी, रीयूनियन को बताता है। आई फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू। यस, ये पर्सन आपके साथ ही कनेक्शन फील करते हैं, जो कि और किसी के साथ हो ही नहीं सकता। दैट इज वाई दे आर कमिंग बैक। क्यों आ रहे हैं वापस? इसलिए नहीं कि वो टाइम पास करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपसे कोई चीज़ें मिलेंगी, वो कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। जो रिश्ता है, जो रिश्ते में जो बॉन्ड है, या प्यार है, या कनेक्शन है, या वाइब्स हैं, वो और कहीं पर वो फील नहीं कर पा रहे। अगर आप एक दूसरे के लिए बने हो तो किसी और के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? सो दैट इज हियर कि पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन 222 ज़रूर क्लेम कीजिएगा अगर आप भी उनके साथ कनेक्शन फील करते हैं, या आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके पर्सन आपके ज़िंदगी में वापस आए। ओ माय गॉड, 888 एक इन्फिनिटी सिंबल है। आई न्यू दैट यू वर मेड फॉर मी। इनको लगता है कि आप उनके लिए बने हो। जैसे आपको लगता है ना कि इस पर्सन में, मतलब आप मिले होंगे बहुत से लोगों से, लेकिन जो आपको फीलिंग्स या जो एहसास इनके होने से होता है वो और कहीं पर आपको नहीं होता है। शायद ये पर्सन को वही फील होता है कि आप उनके लिए बने हो, आप उनका एक जीवन का हिस्सा हो, शरीर का हिस्सा हो। यू कैन बी ट्विन फ्लेम्स ऑल्सो, सोलमेट्स ऑल्सो। तो कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फील करते हैं आपको लेकर, और यही वो बातें हैं ना जो आज वो दूर रहकर आपके बारे में सोच रहे हैं, या मजबूर हो रहे हैं आपके ज़िंदगी में वापस आने के लिए। माई हार्ट स्टिल बिट्स ओनली फॉर यू। इनकी दिल की धड़कन जो है वो आपके लिए धड़कती है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। शायद आपकी भी, आपका दिल धड़कता है जब इनकी याद आती है, जब वो सामने आ जाते हैं, जब उनकी तस्वीर देखते हो, तो कुछ ना कुछ आपके दिल में, दिल से आपकी आवाज़, वो कहीं ना कहीं आपका दिल कहना चाहता है कि ये आपका ही
हिस्सा है, यानी कि सोल, आत्मा से कनेक्टेड हो, दिल से कनेक्टेड हो। सो ये पर्सन का दिल भी आपके लिए धड़कता है। वन मोर मैसेज, आई कांट हेट यू एनी मोर। ये आपसे गुस्सा या नाराज़ या फिर नफरत नहीं कर सकते, ऐसी उनकी तरफ से मैसेज है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार ही कर सकते हैं। भले बातें बिगड़ी हैं, बहुत गैप है, जो भी है, वो आपसे नफरत तो नहीं कर रहे। हो सकता है कि इनका मन बदल गया या लोगों ने उनका मन बदला, लेकिन वो नफरत नहीं कर सकते, इतना तो वो कहना चाहते हैं आपको। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।